मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ठीक है, काटे बोले, पर इतना बता दो, क्या जुर्म है हमारा, क्या जुर्म है हमारा, क्या किया हमने? नहीं है आपके पास जवाब, तो जाइए उन्हीं मंत्रियों के पास जो दिन रात आपको भड़काते हैं, उकसाते हैं। उनसे कहो सारे हिंदुस्तान के मुल्ले खुद गले कटाना चाहते हैं, लेकिन वो पूछते हैं क्या जुर्म है हमारा, क्या किया हमने, क्या जुर्म है हमारा। तकरीबन 1000 साल हमने इस देश पर हुकूमत की, क्या कहीं कोई भेदभाव नजर आया? इस देश पर अंग्रेजों ने भी हुकूमत की, क्या आपको फर्क समझ में नहीं आता? इस देश को हमने सोने की चिड़िया बनाया, अजूबा बनाया, कुतुब मीनार जैसी बुलंदी दी, इस देश को हमने जीनत दी। क्या ये जुर्म है हमारा? इस देश को हमने अजीम फनकार दिए, सुर दिया, ताल दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नगमा भी हमने दिया। क्या ये जुर्म है हमारा? औरत का बलात्कार नहीं किया जाता, औरत से प्यार किया जाता है। ये सबसे पहले सिखाया हमने। ताजमहल बनाकर मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया में दिया हमने। क्या ये जुर्म है हमारा? जहां तुम बैठकर हक और बातिल के फैसले करते हो, ये अजीम आलीशान महल, ये मकबरे, ये जहां तुम तिरंगे के साए तले हो, ये सब कुछ हमने दिया। क्या ये जुर्म है हमारा? और एक अहम बात, जब इस देश में कोरोना महामारी की वजह से मौतें हो रही थी, तो अर्थी को कांधा देने के लिए ना उसका अपना बाप आया, ना भाई आया, ना बेटा आया, कोई आगे नहीं आया। यही मुसलमान आगे आकर अर्थी को कांधा भी दिया, राम नाम सत्य है भी कहा, और अंतिम संस्कार भी किया। क्या ये जुर्म है मुसलमानों का हमारा? ये जुर्म है हमारा? क्या जुर्म है हमारा? क्या किया हमने? क्यों हमारे साथ नाइंसाफी का मामला किया जाता है? और मैं पूछता हूं, वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं? और मैं पूछता हूं, जिन जो हिंदू भाई साईं बाबा को पूजता है, क्या वो साईं बाबा ने कभी मुसलमान को आतंकी या देश का गद्दार कहा था? वो तो हमेशा एक ही पैगाम दिया करते थे, सबका मालिक एक है, अल्लाह मालिक है, भला करेगा अल्लाह भला करेगा। क्या साईं बाबा ने कभी मुसलमान को आतंकी या गद्दार कहा? अगर आप साईं बाबा के इस पैगाम को नहीं मानते, तो आप उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्या उनके इस पैगाम का अपमान नहीं होगा? मेरे भाइयों, आज हालात बड़े नाजुक है, समझने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हमारा देश भी श्रीलंका जैसा हो जाए। हमको खासकर अब जायजा लेना चाहिए। हमको 2024 इलेक्शंस की तैयारी भी करना है, और जो मंत्री अच्छे से काम कर रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, अच्छे से हैं, लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, उनका साथ दीजिए। छोड़ दीजिए ये बीजेपी को। यकीन मानो, ये नाम के, अरे ये ना राम के है ना रहमान के हैं। ये असल में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, ये ब्रिटिश जाति पार्टी के लोग हैं। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। मेरे देशवासी भाइयों,
जब हम आंखें खोलेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में फिर से एक नया इनकलाब लाइए। अब की बार फिर से एक बार इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।